हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अमीर होना चाहते हैं और उसके लिए जो चाहे वो हार्डवर्क करने के लिए भी तैयार होते हैं। अगर हम कोई सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें ओवर टाइम, एक्स्ट्रा शिफ्ट, पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे टाइम को या हार्डवर्क को पैसे के साथ ट्रेड करके हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। अमीरी या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जो भी बुक लिखे गए हैं, हो सकता है वो रॉबर्ट कियोसाकी के हो, स्कॉट रिकन के हो, मॉर्गन होसेल के हो या जॉर्ज कैसन के हो। ये सब बुक्स या ऑथर हमें एक ही संदेश देते हैं। हमें अमीर होने के लिए स्मार्ट तरीका ढूंढना होगा और उसे इम्प्लीमेंट भी करना होगा। यही विचार थोड़ा आगे लेके जाए तो हमें समझ में आएगा, सिर्फ जॉब करके अगर हम अमीर होने के सपने देख रहे हैं तो वो काफ़ी मुश्किल है। बिजनेस अमीर होने का एक कारगर तरीका ये सब बुक्स या ऑथर्स बताते हैं। तो क्या करें, नौकरी छोड़ दे, बिजनेस शुरू करें? अगर बिना सोचे समझे ऐसा डिसीजन हम ले रहे हैं तो दोस्तों करोड़पति नहीं लेकिन रोडपति बनने की संभावना जरूर है। क्या इसके बीच का भी कोई रास्ता हो सकता है? दोस्तों, अगर हम हमारा मेन इनकम सोर्स चालू रखते ही कुछ बिजनेस सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, उनमें हमारा इनकम का कुछ हिस्सा लगा दे, तो वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व न होते हुए भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आगे पूरा देखिए ताकि आपको पूरी तरीके से पता चले कि ये कैसे किया जा सकता है। अदरवाइज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अभी आपको यह सवाल होगा, ऐसे बिजनेस ढूंढे कैसे और उनमें पैसा लगाए कैसे? दोस्तों, ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा तरीका है और ऐसे बिजनेस ढूंढने के लिए आपको डीप रिसर्च की जरूरत नहीं है। तो आप खुद भी डे टू डे लाइफ में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, उससे भी यह बिजनेस का अंदाज़ा लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, सुबह से लेकर रात सोने तक आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे और कई सालों से यूज़ करते आ भी रहे होंगे। तो आप ही बताइए, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन होगी या नहीं? कमेंट करके मुझे यस या नो में ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। अब यह करते समय कुछ खास बातों पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। चलो वह भी समझते हैं। सबसे पहले जो भी अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी है उसे हमारा मंथली इनकम होते ही बाजू करें और इन्वेस्ट कर ले। उसके बाद जो पैसा बचता है उससे हमारे मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करें। दोस्तों, शुरुआत में हो सकता है आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जैसे ही 5 से 7 महीने आप यह कर लोगे, अपने आप ये प्रैक्टिस आपको पॉसिबल लगने लगेगी। लेकिन अगर पहले एक्सपेंसेस और बाद में इन्वेस्टमेंट यह सोचोगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं, यह आपकी शिकायत रहेगी। दूसरी बात जिसका खास ध्यान रखना है वह यह है, उतना ही निवेश करें जिस पैसे को एक लंबे अवधि के लिए हम इन्वेस्टेड रख सकते हैं। लंबे यानी कम से कम 10 साल, तो क्योंकि लंबे समय में ही कंपाउंडिंग काम करता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग की जादू अगर आपको समझनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। जैसे पुराने एग्जाम्पल में हम लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में यानी एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अगर लिया है, तो उसी के साथ इन्फोसिस, टीसीएस, इन जैसे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए हम सोच सकते हैं। इसी तरह बाकी भी ऑटोमोबाइल, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रा, इन सेक्टर्स में भी अपना निवेश रखें। उससे होगा ये कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, एक ना एक सेक्टर तो हमेशा हमें प्रॉफिट देता ही रहेगा। जैसे रिसेंट कोविड सिचुएशन देखी तो उसमें हमें समझ में आएगा, काफ़ी सारे सेक्टर्स डाउन थे लेकिन एक सेक्टर था जो हमें बेनिफिट दे ही रहा था और वो था फार्मा सेक्टर। सही दोस्तों, आपने सही सोचा। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेयर बाजार किसी ना किसी कारण से ऊपर नीचे होता ही रहेगा, लेकिन उसके चलते डर से या लालच की वजह से हमें कभी भी शेयर मार्केट से दूर नहीं भागना है, तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डटे रहना है। अगर यह सब 4 बातें हम ध्यान में रखते हैं तो हम टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी इनके तरह बिजनेस खड़ा करके अमीर नहीं बन पाए तो भी इनके साथ रह के एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन के बिजनेस न करते हुए भी प्रॉफिट बना के मिलियनियर, बिलियनियर हो सकते हैं। आप ये व्यू के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।